हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर में। आज क्लास हम सीखेंगे प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग सब कैसे हो। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग सब एकदम कुशल मंगल हो। ठीक है, तो आज क्लास में प्रतिशत का प्रतिशत सीखने वाले हैं। अब प्रतिशत का प्रतिशत सुनेंगे तो सब सोचेंगे हमने प्रतिशत निकालना तो सीखा हुआ है, प्रतिशत निकालना तो सुना हुआ है, लेकिन प्रतिशत का भी प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, आज हम सीखेंगे प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना। तो हम इसमें इतना डीपली तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैं प्रतिशत के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एकदम जीरो लेवल से यानी बेसिक से प्रतिशत सिखाया गया है। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत को हटा दे तो क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ये जो चिन्ह है ना, ये किसका होता है? प्रतिशत का। प्रतिशत जहाँ पे भी लगा हुआ है, कहीं पे भी लगा हुआ है, उसको आप हटाओगे तो वहां पे क्या आता है? 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रत्येक 100 पर कितना है। ठीक है, प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर। अब जैसे मान लो प्रतिशत को, मतलब जैसे भी आपको जहाँ पे भी मैंने बोला 10%, 10% का मतलब क्या? 10/100। अब जैसे मान लो आप लोग बोलोगे कि मेरी वहां पे एक प्रॉपर्टी है, उसमें हम लोग दो जने पार्टनर है, अपन बोलते हैं ना, उसमें मेरा हिस्सा कितना है? 40% है, यही बोलते हो ना। 40% उसका मतलब क्या है? 40% है, उसने ऐसे बोल दिया 40% है। इस 40% का मतलब क्या? प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा? अब जनरली क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो हम बटे में लिख देते हैं 100। बल्कि इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। लेकिन एक इसलिए नहीं दर्शाया जाता कि अगर आप 40 गुना 1/100 करोगे तो भी एक से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो क्या आएगा? वो संख्या आएगी ना। इसलिए हम जनरली क्या बोलते हैं, जब भी हम प्रतिशत के क्वेश्चन सरल करते हैं तो जहां पे भी प्रतिशत दिखता है तो हम क्या कर देते हैं? प्रतिशत को हटा के बट्टे में 100 लिख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। वो सही भी है, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है प्रतिशत का? जब भी प्रतिशत हटता है तो क्या आता है? 1/100, यानी कि जिस भी संख्या के पास में प्रतिशत लिखा हुआ है, जैसे 5%, इसका मतलब क्या है? 5 1 गुणा 1/100। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत हटता है जब क्या आता है। जैसे मान लो यहाँ पे तो हम 100 की बात करें, मान लो आपका कोई किसी के पास में 1 लाख रुपए है ना, वो बोलते कि इन 1 लाख रुपए में 25% हिस्सा मेरा है। अब मैंने बोला कि 25% हिस्सा इसका है। अब उसने बोला कि 1 लाख में 25% उसका हिस्सा है, तो वो क्या करेगा? 25% उसका है ना, तो 25 से गुना कर देगा, प्रतिशत को हटाएगा तो बटे में 100 ले लेगा। दो से दो से घटाने कितना आएगा? 25,000। इसका मतलब क्या है? उसका कितना हिस्सा? 25%। 1 लाख और 25% कितना होता है? 25,000। ऐसे मानो 5 लाख हो, 10 लाख, कोई भी हो, किसी भी चीज में हिस्सा हो, कितना प्रतिशत है, उतना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है दिया जाए तो हमें क्या करना है? प्रतिशत को हटा के बट्टे में 100 लिखना है। फिर जो भी कट रहा है उनको काट पीट के आंसर निकालेना है। तो वैसे तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को और भी अच्छे से समझाने के लिए एक बार बता दिया कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत को जब हटाते हैं तब क्या आता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना। तो अब चाहे प्रतिशत निकालना हो, चाहे प्रतिशत का भी प्रतिशत हो, जहाँ पे भी प्रतिशत दिख रहा है आपको क्या कर देना है? उस प्रतिशत को हटा के 1/100 कर देना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 80% का है 50%। आपको यहाँ पे संख्या नहीं दी भाई किसका 80% का 50%, आपको केवल क्या बोला गया है कि भाई 80% का भी 50% निकालना। तो हमें क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में? 80 को लिख देना है, फिर प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। का मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? गुना में है। ऐसे 50, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100। ये बट्टे में 100 है, इसका मतलब क्या? 1/100 है, तो 50 को 1 से गुणा करोगे तो भी 50 ही आएगा। अब ऊपर नीचे जो भी कट रहा है उनको काट दो, ये जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। 8 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8 बन जाए 40। 40 बट्टे में फिर भी 100 है, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, क्या आ गया? 4/10। 4/10 आ गया। अब 10 का भाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? एक संख्या से पहले दशमलव लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी बटे में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इस प्रकार से मतलब एक के आगे जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, इस प्रकार से होंगे तो अपन भाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जितने जीरो है उसके हिसाब से अपन उस संख्या में ऊपर दशमलव लगा देते हैं। अगर 10 है तो ऊपर एक अंक से पहले दशमलव,
100 है तो ऊपर 2 अंक से पहले दशमलव, 1000 है तो ऊपर 3 अंक से पहले दशमलव। हमारे अभी क्या था, 10 है, 10 में कितने अंक है, सॉरी कितने जीरो है, एक जीरो, इसका मतलब कितने अंक से पहले दशमलव, एक अंक से पहले, एक अंक यानी 4 से पहले, एक अंक 4 है, इसमें हमारे अंक ही एक ही है, तो 4 से पहले दशमलव आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0.4। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, मैं आपको एकदम अच्छे से धीरे धीरे आराम से समझाऊंगी ताकि ये टॉपिक किसी का भी क्लियर हुए बिना नहीं रहे। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, 450% का आपको निकालना है 150%। तो सेम वही काम कर, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिशत को हटा लेना है, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, का है, का मतलब गुना है, 150 का भी 100। अब ऊपर नीचे जो भी कट रहा है ये दोनों जीरो, इसको तो काट देंगे। ठीक है, और भी कटा तो काट दो, 5 से 3 पर 5 दूनी 10 जीरो, फिर से 5 से कटाएगा, 5 में 20, 5 में 45। अब देखो 2 3 27 हो गया है, बटे में क्या आ गया, 4 आ गया, 27 में 4 का भाग लग, 6 जो भी 24, बचेगा एक, एक बचेगा, उतारेंगे जीरो तो लग जाएगा दशमलव, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बच जाएगा 2, करेंगे जीरो तो 4 दूनी 20, यानी कितना आएगा इसका आंसर 6.25। इसका आंसर क्या था, 6.25। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, या फिर इधर समझ आते हैं अपन, है ना, इसके आगे समझ आता है, नहीं फिर अपन क्या करेंगे, इसको इधर ही करेंगे। ठीक है, नीचे ही करते हैं। ओके, अब देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन गया, इसमें थोड़ा दशमलव में आया तो थोड़ा ध्यान से करेगा, दशमलव है ना, 1.5% का 5% है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, दशमलव हो चाहे कुछ भी, हमें सबसे पहले प्रतिशत को हटाना, यही ध्यान में रखना। इसका जब अपन प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टे में 100, का है तो उसका मतलब गुणा, फिर 5 भी बट्टे में 100। इतना काम तो सबको करना आ गया होगा, अगर आ गया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें पता चल गया कि प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में क्या आता है। और आपको इसी चैनल के ऊपर बेसिक मैथ्स, यानी आपको मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स को शुरू से कैसे सीखना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप खुद का और अपने फ्रेंड्स का, अपने भाई बहन का, उनका भी मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे देखिए अपन बटे में 100, 10, 10, 100, 1000 ऐसे होता है तो ऊपर दशमलव लगाते हैं, वैसे अगर ऊपर दशमलव है उसको हटाते तो बटे में क्या आ जाता है, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे, अगर एक अंक से पहले ऊपर दशमलव है तो नीचे 10, ऊपर 2 अंक से पहले दशमलव है तो 100, ऊपर 3 अंक से पहले है तो नीचे 1000, क्योंकि ये दोनों रिवर्स है। नीचे से जब अपन क्या करते हैं, हटाते हैं तो ऊपर दशमलव लगाते हैं, नीचे से 10, 100, 1000 हटाते हैं ना, तो ऊपर एक अंक से 2 अंक से वैसे लगाते हैं, तो ऊपर वही लगा हुआ उसको भी तो हटाएंगे ना, तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुना में 10। अब इनको काटाकाटी कर लो, या तो आप क्या कर सकते हो, 15 को 5 से गुणा करोगे तो 15 5 पीछे, तो एक एक तो आसान तरीका तो ये है, अगर आप इसको 5 से काटोगे फिर इसको भी 5 से काटोगे तो फिर गुणा करके आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा काम कि आप 15 को 5 से डायरेक्ट गुणा कर लो, क्योंकि 15 की टेबल मोस्ट ऑफ सबको आती है, तो 15 को इसका दशमलव हट जाते क्या बन गया, 15 गुणा 5 हो गया 75, नीचे देखो 2 और 3 और 4 5, यानी कि क्या है 1 2 3 4 5 बन गया। अब हमें इसका मतलब हमें क्या करना है, देखो ऊपर कितने अंक से पहले दशमलव है, 5 अंक से पहले, क्योंकि कितने जीरो है, 5 जीरो, लेकिन हमारे पास में अंक तो कितने हैं, 2 ही है ना, तो हमें क्या करना, इस संख्या के इधर लेफ्ट साइड में क्या कर देना, 3 जीरो और बढ़ा देना, 3 जीरो जब बढ़ाएंगे तो देखो कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, जीरो कभी भी देखो आप इधर मत लगा देना, ऐसे भी कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, इधर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से वो कट जाएंगे, इधर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या हमारी, अगर आपको नीचे से 10 से 100 1000 हटाना है तो आपको ऊपर उस हिसाब से दशमलव लगा देना है, अगर ऊपर से हटाओगे तो नीचे से, नीचे से हटाओगे तो ऊपर से, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब आप नीचे से हटाइए 5 जीरो, यानी कि 1 लाख है, इसको हटा रहे हो तो ऊपर 5 अंक से पहले लगाना है दशमलव। अब पीछे कर लगा देना जीरो, हम क्या करेंगे, संख्या के बाईं ओर जीरो जीरो लगा देंगे, बाईं ओर जीरो जीरो लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए ना, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी का फोर, फोर वाला क्या है, 75% का 10%,
सेम टू सेम है, एकदम आराम आराम से करेगा। फिर 76 को प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, का की जगह गुना, फिर 10/100। अब इसमें भी आपको क्या करना, डायरेक्ट लेना, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, ऊपर बच गया 75 और बटे में आ गया 2 0, ये एक ये यानी 1000 हो गया। अब हमें वापस क्या करना, 3 अंक से पहले दशमलव लगाना है, लेकिन हमारे पास में तो अंक 2 ही है। इस प्रकार अंक कम पड़े ना तो क्या करें, उस संख्या के बाईं ओर जितने अंक कम पड़े ना उतने 0 लगा लेना। अभी अपन कितने अंक चाहिए, 3 अंक से पहले दशमलव, 2 अंक तो है, तो हम इसमें 1 अंक से पहले दशमलव मतलब 1 अंक के लिए 0 और लगा लेंगे। हो गए 3 अंक, 1 2 3 यहाँ पे आ गया। ये इधर पॉइंट के इधर जो भी 0 होते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.347, इधर मैंने 0 लगाया, इस 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। ये 0 किस लिए लगाया था, इस दशमलव को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। इस दशमलव भाई अपन ऐसे लिखते हैं ना 0.347, ऐसे ना लिखे अपन इसके 0 लगा देते तो ये थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है कहने का मतलब, इसलिए अपन ये 0 लगा दे। बाकी इस 0 का मतलब नहीं होता। अगर इस दशमलव के इधर 0 है तो उनका बहुत बड़ा मतलब हो जाता है, ठीक है ना। उनको मिस नहीं करना, इधर वाला 0 है ना इसका मतलब नहीं होता, ये केवल अपन इस दशमलव को दर्शाने के लिए लगा दे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.075, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का फिफ्थ। फिफ्थ देखो क्या है, 800 का 800% का 40%। अब देखिए 800% का 40% है, तो 800 बटे में 100 गुणा 40 बटे में 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट हो गए, 8 चौके कितना हो गया 32 बटे में क्या हो गया 10, क्या हो गया 3.2। क्यों, क्योंकि एक अंक से पहले दशमलव लगेगा, नीचे 10 है, इसलिए ऊपर क्या आ गया 3.2। आंसर क्या आ जाएगा 3.2। अब मैं आपको दो क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके आंसर क्या है। 750 का, सॉरी 750% का 25%, एक है 620% का 6%, ठीक है। ये दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके आंसर क्या है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं।